अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामीन इकराम, इस हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि मुसलमान तो वही है जिसकी ज़ुबान और हाथ की एज़ाओं से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, यानी कि जो ज़ुबान से किसी को बुरा भला कहने से बाज ना आए, चुगली ग़ीबत करने से बाज ना आए, बदज़बानी मुनाफ़िक़त से गाली देने से बाज ना आए, ज़ुबान से बोल बोल करके किसी को तकलीफ़ देने से बाज ना आए, या अपने हाथ से किसी का नुकसान करने से बाज ना आए, वो मुसलमान नहीं है। चुनांचे रवायात में आता है कि यहूदी आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआइया जुमला कहते, इस्लाम के बहाने, सलाम के बहाने कहते अस्सलाम अलैकुम। इसका मतलब ये था कि तुम्हारे ऊपर मौत आए, बर्बादी आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में उनको गालियाँ नहीं देते थे, बदज़बानी नहीं करते थे, बल्कि वालेकुम कह देते थे कि जो चीज़ तुम मेरे लिए मांग रहे हो ना, यही कुछ अल्लाह पाक तुम्हें दे। उनके साथ साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, वो यहूदियों पर लानतान भी करती थी, उनको बुरे अल्फाज भी कहती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मना फरमाते थे कि आप यूँ ना कहा करो, उनके लिए यही काफ़ी है जो उन्होंने मुझे कहा। वालेकुम के जुमले में ये सब कुछ उनकी तरफ पलट जाएगा। दूसरी बात यह है कि उलमा ने लिखा है कि यहूदियों की बद्दुआ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से यहूदियों को नुकसान होगा। आपकी बद्दुआ उन पे पड़ेगी, उनका बुरा भला कहना आप पर मुअस्सर साबित नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ ये भी है, हदीस पाक में आता है सिबाबुल मुस्लिम फ़िस्क़ुन व क़ितालुहु कुफ़्रुन, कि किसी भी ईमान वाले को गाली देना ये फ़िस्क़ और फजूर है, और उसको कत्ल करना ये कुफ़र है। तो अपनी ज़बानों को संभालना ज़रूरी है। आज बदज़बानी की जाती है, बदकलामी की जाती है, बद अखलाक़ी का मुज़ाहरा की जाता है, तो इससे माशरा ख़राब हो जाता है, घर बर्बाद हो जाते हैं, रिश्तेदारियाँ बरादरियाँ तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। तो याद रखें, मोहतात रहें, सोच के बोलें, तौल के बोलें। ये न हो कि तुम्हें बोलने के बाद सोचना पड़े और अपने अल्फाज वापस लेने पड़े। मेरी तमाम सामीन से ये गुजारिश है कि मोहतात रहें, एहतियात से काम लें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे हैं। तो 10 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को मेरे सामने बुरे अल्फाज, बुरे और बदज़बानी, बदकलामी के अल्फाज नहीं कहे, यानी किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा नहीं कहा।